जय हिंद। वर्क नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लुसेंट पर हजारी दोस्तों, जो मैंने 1000 प्रश्नों की पीडीएफ दोस्तों स्पेशल आपके लिए तैयार करवाई है। उन्हीं में दोस्तों मैं आपके सामने डेली 50 प्रश्न दोस्तों और उनके आंसर में रख रहा हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो हो बहुत यूजफुल होने वाला है, यानी कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको जो पार्ट नंबर है 14 नंबर का, यानी कि भाग नंबर 14 है, जिसमें आपको 50 प्रश्न उनको और उनका आंसर आपको मिलने वाला है। यानी कि जो भी आपके सामने कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाली है और हर एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको बहुत यूजफुल होगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने 651 से 700 तक है। तो देखिए सवाल पहला है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल देखिए आगे का, देखिए क्या सवाल है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों उनको कहा जाता है रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा के नाम से जानी जाती है? रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है बैरन द्वीप में, यानी कि अंडमान निकोबार जो स्थल है वहां पर जो बैरन द्वीप है, उस बैरन द्वीप में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। किस भारतीय राज्य की दो राजधानी है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की दोस्तों दो राजधानियां थी, ठीक है। उनकी लद्दाख हो गई और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित हो गया है, और जो 370 दोस्तों कलम थी उनको हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर का, देखिए क्या सवाल है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों वो खरीदा था अलास्का। कौन सा? अलास्का खरीदा था। सवाल आगे का देखिए क्या है। विश्व विकलांग दिवस कौन सा है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। सवाल आगे का, होपमैन कप कौन सा कप है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो होपमैन कप है वो टेनिस से, किससे? टेनिस से संबंधित है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। नवगठित तेलंगाना राज्य कौन सा? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव है। सवाल आगे का देखिए क्या है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी आई हुई है। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वह गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों वह कनाडा। कौन सी है? कनाडा सबसे बड़ी सीमा है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो वह चीन की। किसकी है सबसे बड़ी? चीन की सबसे बड़ी है। सवाल आगे का देखिए, म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो यह कियात। क्या है? कियात उनकी मुद्रा है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। मौसम संबंधित क्या है? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो जो क्षोभ मंडल है उस क्षोभ मंडल में ये सब होता है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों संसार का बड़ा सबसे सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन महासागर। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। सवाल आगे का, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गुरु त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों उनको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उनको? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सवाल अगर कहते क्या सवाल है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। सवाल आगे का क्या सवाल है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वह सिक्किम की। किन से मिलती है? सिक्किम की। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सवाल आगे का, 1912 में जन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र कौन सा पत्र है? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। 1912 में किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र उन्होंने शुरुआत की थी उनकी। सवाल आगे का, महान चिकित्सक जो चरक हो गए, उस चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों वो कनिष्क के दरबार में थे। जो कनिष्क राजा हो गया उनके दरबार में महान चिकित्सक चरक हो गए थे। आगे का सवाल देखते क्या सवाल है। भारत में भारत में मेट्रो पुरुष को कौन कहलाते हैं दोस्तों? वो कहते हैं, कौन कहते हैं? श्रीधरन को। किसको कहते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। सवाल नंबर आगे देखिए क्या सवाल है। भारत की स्वतंत्रता क्या है? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों जेबी कृपलानी। कौन थी? भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। सवाल नंबर आगे का है क्या सवाल है। सवाल है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग
के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ईस्वी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी सन 1916 में हुआ था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। सवाल आगे का, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक। कब तक होती है? 3 मास तक होती है। सवाल आगे का, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वो है NH7, जो वाराणसी होके कन्याकुमारी तक जाता है। कौन सा है? NH, नेशनल हाईवे नंबर 7। NH मतलब नेशनल हाईवे नंबर 7, जो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक गुजरता है, वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सवाल आगे का देखिए क्या है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो दोस्तों चूना पत्थर का है, उनका परिवर्तन रूप है संगमरमर। आगे का सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? तो दोस्तों वो है जिनीवा में, यानी कि जो स्विट्जरलैंड देश है, उस स्विट्जरलैंड के जो जिनीवा शहर है, उस शहर में वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आया हुआ है। सवाल आगे का क्या सवाल है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, वो असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों तो केरल के जो तट है उनको कहते हैं मालाबार तट। कौन से? मालाबार तट कहते हैं उनको। सवाल आगे का है, जैन अवेस्ता धर्म कौन सा? जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? तो है पारसी धर्म की। कौन सी है? पारसी धर्म की पुस्तक है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों भारत का, यानी कि हमारा देश भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले ईस्वी सन 1911 में कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। ईस्वी सन 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन, उन्हीं में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O। सवाल आगे का है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों है हीरा। कौन सा है? हीरा। सवाल आगे का, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है दोस्तों? औसत मात्रा दोस्तों कितनी है? तो है 3.5%। कितनी है? 3.5% है। राष्ट्रीय विकास कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ईस्वी सन 326 में। कब किया था? ईस्वी 326 में किया था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है, इधर आपके सामने। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो दोस्तों हमारा देश भारत का संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 मास और 18 दिन लगे थे। कितना? 2 साल हो गए थे, 11 मास हो गए थे और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 मास और 18 दिन हो गए थे हमारे देश भारत का संविधान को तैयार होने में। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सवाल लगेगा, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो दोस्तों है धारा नंबर 356 में। किनसे? धारा नंबर 356 में करते हैं। सवाल लगेगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो प्रोटॉन की खोज की थी रुदरफोर्ड ने। किसने की थी? रुदरफोर्ड ने की थी। सवाल आगे का है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में किया गया है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सवाल नंबर आगे देखिए क्या सवाल आगे का, ये आपके सामने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ईस्वी सन 1969 में। कब हुआ गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया ईस्वी सन 1969 में किया गया था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना हुई उनको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुई? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध काउंसिल ईस्वी सन 483 में राजगुरु और अजातशत्रु के शासन में हुई थी। ठीक है। सवाल का, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होते हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाल नंबर आगे देखिए क्या सवाल है।
सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सवाल नंबर का देखिए क्या सवाल है, और हमारी इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो दोस्तों वो है 73वें। कौन सी? 73 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के सारे सवाल। तो अगर आपको मेरे सवाल पसंद आए हो, यानी कि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को, यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले वीडियो देख सके। दोस्तों हमारी इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।